ਪੁਲਿਸ गिरफ्तार विदेशी हैंडलर और पाकिस्तान के नाल जुड़ियां इन्हां तस्करां दीआं तारां। संविधान सोध बिल पास ना होने ते प्रियंका वाड्रा गांधी ने दस्सिया लोकतंत्र की जित, बोले सत्ता दे लई महिलावां दा कीता गया इस्तेमाल, विरोधी धिरां ने सरकार की साजिश की नाकाम। पार्लीमेंट विच बिल पास ना होने ते गरमाई सियासत, पंजाब भाजपा ने अकाली दल ते साधा निशाना, बोले नन्ही छां ही महिलावां दे हक्कां लई होए विरोधी, हरसिमरत कौर बादल ने बिल दे विरोध विच पाई वोट। कैनेडा दे विच प्रवासी विद्यार्थियों ते डिपोर्टेशन की लटकी तलवार, इमीग्रेशन विभाग ने 30,000 स्टूडेंट्स नूं जारी किया नोटिस, 30 मई तक मंगिया जवाब। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ते ईडी की छापेमारी खत्म, लुधियाना स्थित रहायश तो दूजी टीम भी निकले, कल सवेर तो ठिकाणियां ते हो रही सी छापेमारी। गायक मासूम शर्मा अज हरियाणा महिला कमिशन सामने नहीं होंगे पेश, बोले हाले बिजी हाँ, कमिशन नूं ईमेल तो भेजा जवाब, चेयरपर्सन रेणु पाटिया ने 2 बजे तक का दिता अल्टीमेटम। प्रायोजक हेल्दी भी और टेस्टी भी, मैक लाइफ पनीर, एक वखरा स्वाद। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब तुसीं देख रहे हो। मैं तुहाडा मेज़बान कृष्ण सिंह। एक वज चुके हैं तो पंजाबी खबरों की शुरुआत एक वड्डे बयान नाल करांगे। डॉक्टर बलजीत कौर अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल नूं जवाब दे रहे हैं। कणक की खरीद नूं लैके अकाली दल प्रधान ने एक बयान दिता, जिसनूं पंजाब सरकार के मंत्री अफवाह दस रहे हैं कि सुखबीर बादल कणक की खरीद नूं लैके अफवाहां फैलाउण दा काम कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने वड्डा बयान दिता है कि परसों मैं खुद मंडियां में पहुंच के खरीद शुरू करवाई, पर सुखबीर सिंह बादल के बयान तो बाद एक तिखा कटाक्ष पंजाब सरकार के वजीर डॉक्टर बलजीत कौर ने किया है। डॉक्टर बलजीत कौर सुखबीर सिंह बादल ते गलत बयानी करने के इल्जाम लगा रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कल जो मलोट की मंडी भी करांगी, क्योंकि कल उत्थे मेरे बहुत ही सत्कारयोग वड्डे भरा सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने विजिट की ते बड़ा रौला पाया भी इत्थे तां जी खरीद नहीं हो रही, इत्थे तां जी किसान बैठे ने जिहड़े MLA शुरू करा के गए सी खरीद, वो किसान भी अजे तक बैठे ने ते देखो जी आप वालियां दा हाल। सो मैं थोड़ा जिहा अपने वल्लों स्पष्टीकरण देना चाहांगी, क्योंकि उस दिन कल मैं है भी नहीं सी, जे वो मेरी प्रेजेंस च आउंदे तां मैं आप उन्हां दा स्वागत करदी ते मंडी दे हालात बारे भी उन्हां नूं जाणू कराउंदी, पर कैबिनेट करके मैनूं चंडीगढ़ आउणा पै गया। सो जिहड़ी किसान भरा दी मैं बोली शुरू कराई सी, पहलां तां वो आप ही दस देणगे, सामने आउणगे कि उन्हां दी जिहड़ी खरीद सी वो उसे दिन ही हो गई सी, ते उस तो बाद जे कोई वो मेरा किसान भरा बार बार उत्थे कणक लैके आ रहा या 5 दिनों बाद फिर लैके आ रहा, तां मैं पहलां भी अपने मंडी दे विच खड़ के सारे अपने अफसर साहबानां नूं भी ये इंस्ट्रक्शन दित्तियां सी भी यह वारी नाल ही सारिਆਂ दी वारी आऊगी तो उस तरह ही खरीद होनी है, कि ये नहीं कि एक दी जे मैं शुरू करा दित्ती तो लगातार उसे नूं ही पहल दिंदे रहणगे। सो ये थोड़ा जिहा लोकां नूं जानना जरूरी है कि असल विच होया की। ते उस तो बाद मैं ये गल करांगी, क्योंकि चलो शुक्र है यह अकाली दल वाले या कांग्रेस वाले जो हुण तक तां महलां दीयां 4 दीवारियां च ही सी, ते हुण इन्हां नूं मजबूर हो के लोकां तक पहुंच करनी पै रही है। कदे साडे बजुर्गां नूं इह सियासत दा हिस्सा बना रहे ने, कदे उन्हां ते ट्रोल करदे ने। सो एक जिहड़ी वड्डी मुसीबत पंजाब ते पई, साडे बहुत सारे जिहड़े एरिए वो गड़ेमारी दे हेठ आ गए, साडे किसान भरा जिन्हां दे घरां नूं लिजाण नूं भी दाणे नहीं बचे। सो उन्हां दियां कणकां डैमेज होईयां। असी सेंटर नूं लगातार अपील की कि उन्हां नूं रिलैक्सेशन दित्ती जावे, ते वो चिट्ठी कदों आउंदी है? 17 तरीक नूं। ये तुसी चिट्ठी भी तुहानूं मैं दिखा देवांगी कि 17 तरीक नूं केंद्र सरकार चिट्ठी दिंदी है कि इन्हां नूं रिलैक्सेशन दित्ती जाऊगी, क्योंकि खरीद केंद्र ने करनी है। ते मैं अपने भरा नूं ये पुछना चाहांगी कि बीबा जी हरसिमरत कौर बादल जिहड़े कि वकालत करते हैं जाके पार्लीमेंट दे विच पंजाब दी
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, 57 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ नहीं आए सख्त कार्रवाई होगी। अंकित दुदानी इसे खबर। अंकित, क्या कुछ कार्रवाई कमीशन कर सकते हैं और क्या कुछ रिकमेंडेशंस रह सकती हैं? बिल्कुल, जिस तरह से पहले नोटिस दिया गया मासूम शर्मा को और आज यानी 11 बजे के लिए पेश होने के लिए कहा गया था और कमीशन ने आज हालांकि दफ्तर नहीं खुलता है फिर भी दफ्तर खोला और लेकिन मासूम शर्मा ने कल ही जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि वो पेश नहीं होंगे और वो अपना जवाब मेल के माध्यम से भेज चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ओर से भी कह दिया गया था। तो अब महिला आयोग वेट करेगा कि वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं आज, और अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद महिला आयोग क्या कार्रवाई करता है या केवल चेतावनी देकर के छोड़ देता है, वो अभी देखना होगा। क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो इस मामले में माफी मांग चुके हैं और देहरादून के अंदर FIR दर्ज हो चुकी है, वहां वो पेश हो जाएंगे। तो अब महिला आयोग इस पर किस तरह से संज्ञान लेता हुआ नजर आएगा, वो अभी देखना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया अंकित। इंतजार रहेगा कि महिला आयोग हरियाणा प्रदेश का की कुछ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ रहेगा, क्योंकि 2 ਵਜੇ तक ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ 64 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64.62 kg ਹੈਰੋਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਰਿੰਗ ਬਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਸਮਗਲਰਸ ਤੇ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬੇਸਡ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਗੁੱਜਰ ਸਨ ਆਫ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਰੋ ਪਿੰਡ ਅਵਾਂ ਵਸੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਸ਼ੇਰਾ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਦਿਆਲ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਗਲਰ ਮੂਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 532 kg ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਸਟਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬੇਸਡ ਐਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਇਰਾਡੀਕੇਟਿੰਗ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਾਸ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की,
उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके, महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान है। CLP लीडर प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बाजवा साहब, संसद भवन में कल तो एक ऐतिहासिक दिन हो गया, बहुमत जुटा नहीं पाई सरकार, 2/3 बहुमत की आवश्यकता, महिला के लिए ये बिल आ रहा था, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा फेलियर हुआ और मिसकैलकुलेशन थी। और सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने कही कि आप साउथ इंडियन सूबों को, जिन्होंने पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल किया है, अपनी इकॉनमी भी बढ़ाई है, उनकी पॉलिटिकल होंद को कम करने की कोशिश थी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी हैं, सिस्टर हिली स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, इन सभी को और कमज़ोर करने की इनकी कोशिश थी। और इनकी एक कोशिश भाजपा की थी कि जिस बेल्ट से, काउ बेल्ट से इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती, उनकी सीटें इतनी बढ़ा दो कि अगली दफ़ा भी सो दैट इनको मौका मिल पाए। और मैं समझता हूँ ये कोई भी कोशिश कर ले, ये पहला सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट अगर भाजपा की हुई है तो ये कल वाली हुई है। मिसकैलकुलेट किया और मुंह की वहाँ गिरे हुए। आने वाले नज़दीक जो चुनाव है राज्यों में, कुछ राज्यों में अभी हैं, कुछ राज्यों में आने वाले हैं, पंजाब उसमें से एक है। क्या लगता है ये मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, चूँकि बीजेपी इसको पूरी तैयारी कर रही है कि ज़मीन तक लेके जाए, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके खिलाफ है, इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया। जो मर्जी ये कहते रहे, आप इलेक्ट्रल रिजल्ट्स ही आएंगे, आप देख लेना। बंगाल से भी ये हार रहे हैं भाजपा वाले, केरला से भी हार रहे हैं, असम में बिल्कुल टक्कर है, क्लोज टक्कर है। तो मुझे बताए कि ये इनको कोई फ़ायदा तो होने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये डेस्परेट मूव थी कि समहाउ हम ये प्रचार कर सकें, क्योंकि अभी बंगाल का अभी वोट डलने वाला है, ये इम्प्रेशन दे सकें कि वो एंटी वुमेन हैं ये पार्टीज़, मगर ये कामयाब है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से पंजाब में तमाम चीज़ें हो रही हैं, राजनीति गरमा रही है, आप लोगों ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है, क्या समझे
जो आप लोग सर्वे करा रहे हैं, किस तरीके से आधार पे सीटें वितरित की जा रही, और प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है क्या? नहीं, कौन बदलने वाला कौन नहीं बदलने वाला तो पार्टी हाईकमांड को पता था। कल तो एक सरसरी हमारी मीटिंग थी और तैयारी कैसे हमने बूथ लेवल तक लेकर जाना, और अगला विकल्प भी कांग्रेस ही है। आप तो देखिए आधी टर्म में इलेक्शंस हुई पार्लियामेंट में, 13 में से 7 कांग्रेस जीती, एक सीट हम 5000 वोट से हारे हैं। और ये जो आप थी ये 52 सीट जीत कर आई थी, और मिड टर्म में ये 32 पर आ गए। ये अकेले 32 असेंबली हलकों में लीड की, हम 18 में जीते थे, हमने 38 पर किया। तो इसलिए जिस किस्म का माहौल बन रहा है, कांग्रेस की तरफ लोगों का हाल है, यही एक पार्टी है जिसने हमेशा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल किया और पंजाब की तरक्की में भी नुमाया रोल। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, जिस तरीके से ईडी के तमाम छापे पड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो सांसद की बात हो या अभी हाल में ही मंत्री की बात करें, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, आम और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू। मैं समझता हूँ आपको पॉलिटिकली लाइव रखने के लिए सारा ड्रामा रचा जाए। देखो, संजीव अरोड़ा बाहरले मुल्क में है, क्या ईडी को पता नहीं था? आप जिसको रेड कर रहे हो वो तो इधर भी नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि बेसिकली लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जी हमें परेशान करने की कोशिश, जैसे मान साहब कह रहे हैं, परेशान इनको क्या करना, इनका तो आदमी कोई नहीं, और मेरा ख्याल इन रेड में से निकलेगा भी कुछ। धन्यवाद करने के लिए। तो आप सुन रहे थे पंजाब कांग्रेस के CLP लीडर प्रताप सिंह बाजवा को, जो तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।